बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान, आपने कभी सोचा है कि आप चूंटियों को चलते फिरते देखकर आप उनको पाल लें? सोचा क्या, मैं तो तसव्वुर कर नहीं सकता कि ये हो भी सकता है। अच्छा, वैसे आपको चूंटियों के हवाले से बहुत सारी बातें हम बताते हैं और कुरान पाक में भी जैसे इसका जिक्र आया है, इनकी जो कह ले नज़्म व ज़ब्त है, इस हवाले से कुदरत ने कुछ भी बेकार पैदा नहीं किया। हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है, उसका किरदार होता है। और अगर गौर किया जाए तो ये छोटी सी मखलूक इंसान को कितार बनाने से लेकर हिम्मत ना हारने तक का दर्ज देती है। और ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं सिंगापुर में, जहाँ पर 41 साल शहीद जॉन यूई जस्ट एंड्स के नाम से चूंटियों का एक मुनफरिद कारोबार जारी रखे हुए हैं। और बेसिकली इनका पर्पस ये है कि ये नायाब किस्म की चूंटियां ना सिर्फ उनको बेचते हैं बल्कि लोगों को और जो हमारे माहौल में इसका किरदार है उसके हवाले से भी अवेयरनेस देते हैं। बिल्कुल। सो आप ये देख सकते हैं कि चींटियां आप सिर्फ जो देखते हैं ना, उनको इन्होंने रखा हुआ है, उसका बिजनेस करते हैं। ये चींटियों का बिजनेस करते हैं और ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और एक्सक्लूसिव आज हमारे साथ मिस्टर जॉन मौजूद भी हैं। उनसे हम पूछ लेते हैं, बिकॉज एक्सप्रेसो गोज इंटरनेशनल, सो उनसे हम पूछ लेते हैं कि उनके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया। मिस्टर जॉन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो इतना इंटरेस्टिंग आप काम कर रहे हैं, इसका ख्याल कैसे आया आपके ज़हन में कि आप चींटियों का ही बिजनेस करने लगे? Hi everyone, my name is John and हाय, मेरा नाम जॉन है और मैं जस्ट आर्ट्स का बानी हूँ। चींटियों को पालने का मशगला इस कारोबार को शुरू करने की वजह बना। अब बहुत से लोग इस मशगले को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां वो चींटियों को पाल सकें या इस बारे में आइडियाज शेयर कर सकें। इस मशगले को लेकर इतना तजस्सुस पाया जाता है कि वाकई आपको बहुत खुशी होगी अगर आपको ऐसी दुकान मिल जाए जहां लोग मिल बैठकर कॉफी पिएं और चींटियों की कॉलोनीज को बढ़ाने पर बात कर सकें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हकीकी तौर पर सिंगापुर में चींटियों की दुकान शुरू कर दी जाए जहां चींटियों को पालने के बारे तमाम सहूलतें मुयस्सर हो। हाँ, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं जिन्हें चींटियों को पालने के बारे मजीद मालूमात मिलती हैं। हम बहुत से आइडियाज पर तबादला ख्याल करते हैं कि अब इस मशगले को अगले मरहले तक कैसे ले जाया जाए। यूनिक कह लें या डिफरेंट आइडिया है। मुझे तो बिजनेस चलता फिरता नजर आ रहा है। अच्छा जॉन, हम ये भी जानते हैं कि ये सिर्फ कोई मखसूस किस्म की चींटियां आपके पास हैं, या सिंगापुर से आपके पास अवेलेबल हैं, या मुख्तलिफ जगहों से भी आप ये चींटियां आपने जस्ट एंड्स पे लाकर फरोख्त करते हैं, और लोगों का क्या रिएक्शन होता है? बुनियादी तौर पर हम इस कारोबार का स्कोप और दायराकार नौजवान, बूढ़ों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अफराद तक बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि चींटियों को पालने का मशगला बहुत मजे वाला है और आपको कामयाबी का एहसास मिलता है जब आप एक मलिका चींटी से पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। और फिर जब आपकी कॉलोनी में चींटियों की तादाद में सैकड़ों हजारों का इजाफा होता है तो आप महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने कुछ हासिल कर लिया है। ये आसान मशगला नहीं है, लिहाजा हमारे कारोबार का मकसद प्यार को बढ़ाना है। कुछ जब भी हम मिस्टर जॉन बिजनेस करते हैं तो उसमें ट्रेंड बड़ा मैटर करता है कि लोग उसको, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। तो इस बिजनेस को लेकर, खासतौर पे चींटियों को लेकर ट्रेंड क्या है, लोगों का माइंडसेट क्या है, उसको आप कैसे एलिब्रेट करेंगे? इन चींटियों को लेकर मेरा कुछ लोगों से सामना हुआ है जिनकी गलत फहमियां हैं कि ये गंदी और काबिल नफरत हैं और मजीद के ये पालतू नहीं बल्कि कीड़े हैं, और मैं यही गलत फहमियां दूर करना चाहता हूं जैसा कि बहुत से लोगों का ख्याल है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि माहौलियाती निज़ाम में चींटियां जिंदगी से मुतालिक बहुत से सबक देती हैं, जैसा कि ये बामकसद जिंदगी जीती हैं और बहुत बाहिम्मत होती हैं और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर काम करती हैं, जैसा कि वो सर्दियों के लिए पहले ही खुराक का बंदोबस्त कर लेती हैं। वो रुकावटों को अपना रास्ता रोकने नहीं देती। हालात जैसे भी सख्त हों, चींटियां मिलकर उसका मुकाबला करती हैं और हमेशा आगे बढ़ने पर यकीन रखती हैं। अच्छा, अगर हम फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बात करें तो क्या प्लान है आपको कि क्या आप अवेयरनेस किस तरह से लोगों को देंगे चींटियों के हवाले से, और क्या इसको आप किस तरह से लेके चलेंगे आगे? हम मुस्तकबिल में कुछ बच्चों के और सेकेंडरी स्कूल्स के अलावा एजुकेशन सेंटर्स का दौरा करने का मंसूबा रखते हैं ताकि उनको बता सकें कि चींटियां हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिए कितनी अहमियत रखती हैं। दरअसल हम चींटियां पालने के मशगले को परवान चढ़ाना चाहते हैं। हम चींटियों से मुताल्लिक गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं कि वो गंदी या दुनिया में बेकार हैं। हम चाहते हैं कि चींटियों को एक और जाविये से देखा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सब अपनी मसरूफ जिंदगी से थोड़ा
थोड़ा वक्त निकालेंगे और इस मखलूक को मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे। हमारा मकसद आपको जिंदगी के राजों से करीब लाकर उनसे पर्दा उठाना है। हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा इदारों में जाएंगे और चींटियों को पालने के मशगले की तरगीब देंगे। उम्मीद है कि मुझे इस काविश में बहुत से very हमखियाल impressive, मिलेंगे। Mr. John, thank you very much for joining us in Expresso. और जो बातें इन्होंने की हैं मुझे तो खुदा के करीब अपना आप महसूस होने लगा है। वो एक शेर भी हम बचपन में पढ़ते थे ना, नहीं ये चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, बुरा नहीं कोई कुदरत के कारखाने में। तो एक चींटी जो कि शायद सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है, हम ये इस चीज़ को इमेजिन नहीं करते। मखलूकात में से, मगर मखलूक में से बात करते हैं तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं पॉइंट नोट करता हूँ। उन्होंने कहा जी चींटी बाहिम्मत है, आप इससे सीखिए, डिसिप्लिन्ड है, फ्यूचर प्लानिंग करती है, सर्दियों की खुराक पहले स्टोर करती है। ये वो चीजें अगर इन प्रिंसिपल्स को आप बेसिकली ह्यूमन लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करें तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। सो एक चींटी से भी आप सीख सकते हैं। अल्लाह करीम ने ये कुरान में जिक्र ऐसे नहीं किया। हाँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव था जिससे हम आज हमारा तारुफ हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हम आम रूटीन में देखते हैं और हम इतना बॉदर भी नहीं करते। सो इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक आइडिया। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम एक्सप्रेसो में ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हम अपने तौर पे फील करते हैं कि हम आपको कन्वे कर सके। पानी के बहरान की बात की जाए तो मुल्क में इसका बहुत मेजर इशू बढ़ रहा है और हम लोगों को एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर मैसेज देना चाहेंगे कि पानी जो है वो इतना कह लें अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की जो कह लें उसके आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत है कि इसका ज़िया, इसका गुनाह भी है। सेकेंडली आप इस पे इतना ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा है। आप अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, आप अपने घर की रूटीन को चेक करें कि नॉर्मली जब आप टूथब्रश कर रहे हैं या आप कोई शावर ले रहे हैं तो आप पानी जो है वो खोलकर हम भूल जाते हैं कि हमने पानी का और खोला हुआ है और पाकिस्तान सारा कुछ। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के चंद और एक ममालिक में से है जहाँ पे जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो बहुत नीचे जा रही है। इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये मसला सिर्फ हम इसलिए उठा रहे हैं, हमने आपको याद है एक पौधा भी लगाया था, हमने पोलियो के ऊपर भी बात की थी, पिंक रिबन हम आज भी लगा के बैठे हैं बिकॉज हम पिंक टूबर भी बना रहे हैं। तो पानी को भी बचाइए। 20 सेकंड तक जो कोरोना में हाथ धोने हैं ना, 20 सेकंड धोइए लेकिन पानी बंद करके। एक ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोते हुए अगर पानी का नल का मुसलसल खुला रहा तो 2.5 से 3 लीटर तक पानी जाया हो सकता है। अगर आपके घर में 8 अफराद हैं और हर शख्स दिन में 5 दफा हाथ धोता है और 20 सेकंड तक पानी को जाया करता है तो यौमिया एक घर में तकरीबन 120 लीटर पानी जाया हो सकता है। हाथ धोने के दौरान नल का बंद कर दीजिए। हाथों को अच्छी तरह साबुन से 20 सेकंड तक मलिए और फिर धो लीजिए। खुदारा पानी की कदर करें, कहीं इस मुश्किल घड़ी में हम एक और बहरान का शिकार न हो जाएं।